पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक थीटा बराबर हमको दे दिया है कितना 13/12 और बोला है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना देते हैं और इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। देखो सेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यानी कि कर्ण हमको दिया है कितना 13 सेंटीमीटर और आधार हमको दे दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। हमको लंब क्या करना पड़ेगा ए बी, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आपको हम पाइथागोरस प्रमेय बता चुके हैं पहले का। ठीक है, हम डायरेक्ट करते हैं। ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या ए सी का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी का स्क्वायर, ए बी का तो मान हमको दिया नहीं, ज्ञात करना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर और ए सी का मान कितना दिया है 13 दिया है। कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस बी सी का मान दिया है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है कितना 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है कितना 144। अब ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे कितना 25 बचेगा। ठीक है, 25 बचेगा। अब ए बी बराबर देखिए जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे करणी लग जाएगा और करणी में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी ए बी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना, करणी में 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर। यानी जो ए बी है उसका मान आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। अब हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अन्य सेक तो दे दिया है, अब हम बच क्या रहा है, तो साइन थीटा बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है कॉस थीटा बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है टेन थीटा बच रहा है, उसके बाद क्या बच रहा है कॉट थीटा बच रहा है। सेक थीटा हमको दे दिया है तो उसके बाद क्या बच रहा है कोसेक थीटा बच रहा है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर बता दे रहे हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। सॉरी लंब 13 नहीं होगा, लंब आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और बटे कर्ण कितना हो जाएगा AC 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही। उसी तरह से कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। यानी आधार इसमें कितना हो जाएगा BC होगा आधार, यानी कि 12 बटे में कर्ण क्या हो जाएगा 13। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि इसमें से लंब हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, जो टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, अब देखिए आधार इसमें क्या हो जाएगा BC का मान दिया है कितना 12 बटे में लंब हो जाएगा कितना 5। उसी तरह से कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है तो कोसेक उल्टा होता है किसका साइन का, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कर्ण कितना हो जाएगा 13 बटे लंब कितना हो जाएगा 5। सेंटीमीटर में है सब, किस में होगा सेंटीमीटर में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, देखिए क्वेश्चन अगला है 6 नंबर का दिया है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए ये कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो बताना है यानी कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है, उसमें बोल रहा है कि ए और कोण बी जो है ये क्या है न्यून कोण है। तो जब न्यून कोण होंगे तो बात किसकी कर रहा है यहाँ पे, देखिए आपको पता है कि कॉस बराबर होता है आधार बटे क्या होता है कर्ण होता है, कर्ण होता है, और यहाँ बराबर है कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बात किस एंगल की कर रहा है ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ए की बात कर रहा है, यहाँ पे बी की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखेंगे कोण ए के लिए आधार क्या होगा कर्ण क्या होगा,
कोण बी के लिए आधार क्या होगा, कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, ये चीज़ देखना है। ठीक है, जिस एंगल की बात करेगा उसके लिए हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए अगर कॉस ए के लिए बात करेंगे तो कॉस ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ये तो लंब सी बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे आधार लिखेंगे क्या, ए सी, बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी बराबर कॉस बी के लिए। अब कॉस बी की बात कर रहा है यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और बी सी और कर्ण कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब ए बी से ए बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे, और सी से सी कट जाएगा, बचा क्या है, ए बराबर बी, यानी कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। देखिए अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप लगातार कई बार देखिए, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन इसी में बोला है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं हम। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर हमको दिया है कितना, 7/8। सबसे पहले आप किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। इसका नाम हम क्या रख देते हैं, ए बी सी। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी सी रखिए, कुछ भी पी क्यू आर एस जेड जो मन में आए वो रखिए। ठीक है, अब देखिए कॉट थीटा दिया है। ठीक है, अगर कॉस थीटा बोले होंगे तो सॉरी। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया है कितना, 7/8। ठीक, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, और आधार कितना हो जाएगा तब 7 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि इसके लिए आधार जो होगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और लंब हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, AC हमको नहीं दिया है, यानी कि कर्ण हमको नहीं दिया है, तो कर्ण को ज्ञात करेंगे। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 64 प्लस कितना 49 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 9 4 13 को 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी कि 113। तो AC का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 113। ठीक है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप याद करिए एक क्वेश्चन आप सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको अगर आप याद करते हैं तो ये क्या होता है, एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी और दूसरे में होता है क्या, ए माइनस बी। सेम इसी पे इसको हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको हम पहला को हल कर रहे हैं तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, और बटे में इसको भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर क्या माइनस, ये सॉरी यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, चाहे 1 स्क्वायर ही रहने दीजिए, माइनस साइन थीटा के लिए आप बताइए, यहाँ पे कर्ण अभी हम AC ज्ञात किए हैं कितना, अंडर रूट में 113। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब इसमें कितना है, कर्ण कितना है आप ही बता दीजिए। तो लंब है कितना 8 है, कर्ण कितना है अंडर रूट में 113 है ना। देखिए ध्यान दीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है छूट रहा है, स्क्वायर है तो इसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और पूरा का बट्टे कर देंगे, पूरा का बट्टे करेंगे। यहाँ भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है 7 है, बट्टे में कर्ण कितना है 113 है, करणी में 113। इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कर दीजिए इसका भी स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64, बटे में 100 अंडर रूट में 113 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बस अंडर रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। और बटे में यहाँ भी देखिए 1 का स्क्वायर है 1 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा,
और बटे में ये भी कितना हो जाएगा 113। बात समझ में आ रही। अब इसको हम हल कर देते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए 113 ये हो जाएगा 113 माइनस कितना 64 और बटे में ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक, अब इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 होगा, 4 हो जाएगा और बटे में ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 49 बटे में 64। इसका कितना आएगा, पहले का आंसर कितना आएगा 49 बटे में 64। अब इसी में देखिए क्वेश्चन आपको दूसरा दिया है, क्या दिया है देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए बोल रहा है क्या, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बोला है। तो कॉट थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इसमें बताइए आधार कितना है 7 है और इसका स्क्वायर है, ये भी ध्यान दीजिएगा 7 है, आधार 7 है और लंब कितना है 8 है और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर कितना 49 बटे में 8 का स्क्वायर कितना 64 हो जाएगा। बात समझ में आया। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा कितना